हेलो सलाम अदाब, मैं हूं अरफात एंड आई थिंक पाकिस्तान में यूट्यूब बैन होने की वजह मैं हूं। ओके, मुझे गंदी गंदी गालियां देने से पहले ये जान लो कि मुझे भी नहीं पता था कि जुडिशरी के इतने रेडिकल डिसीजन के पीछे मुझ जैसा नोबडी होगा। आई सीरियसली हैड नो आइडिया। इन सब चीज़ों का आगाज़ हुआ उस कीड़े से जो हम सबको बहुत ज़्यादा यूट्यूब देखने के बाद किसी ना किसी स्टेज पर ज़रूर काटता है। सो पेंडेमिक के दिनों में जो सारा टाइम घर वालों की जगह यूट्यूब के साथ गुजारा, उसका नतीजा ये निकला कि मैंने भी एक वीडियो बना डाली। बहुत अप्रिसिएशन मिली, लोगों ने बहुत तारीफ़ की और साथ में ये कहा कि और माल लेकर आओ। तो मैंने एक और वीडियो दाख दी। तारीफ़ें ही तारीफ़ें, जिसने भी वीडियो देखी बेहद तारीफ़ की। इट्स नॉट लाइक इट ब्रोक द इंटरनेट और समथिंग, लेकिन एक फर्स्ट टाइमर की हैसियत से उस वीडियो को जितनी अप्रिसिएशन मिली मुझे उम्मीद नहीं थी। एंड दैट्स वेयर इट ऑल स्टार्टेड। वीडियो रिलीज़ होने के अगले दिन मैं खुशी खुशी उठा। मुझे पूरा यकीन था कि सिर्फ इस एक वीडियो की बदौलत YouTube मेरा चैनल मोनेटाइज कर देगा। पैसा ही पैसा होगा। मैंने खुशी खुशी कंप्यूटर खोला और सोचा कि YouTube से डॉलर आएंगे, तो इसी खुशी में अपनी औकात से कई गुना ज़्यादा महंगा मैकबुक और एक 4K टीवी ऑर्डर कर दिया। लेकिन ये क्या, मेरे फेसबुक पर एक मैसेज रिक्वेस्ट। मस्ट बी अ फैन, मैंने सोचा। लेकिन मैसेज पढ़ते ही मैंने उस ऑनलाइन सेलर को फ़ोन मिलाया कि भाई 4K टीवी और मैकबुक वाला ऑर्डर कैंसिल कर दे। मैसेज कुछ यूं था कि भाई किम कार्दाशियन की दिखाकर तो कोई भी व्यू ले सकता है। मुझे एक धचका सा लगा। अभी मैं सदमे से बाहर ही नहीं आया था कि एक और मैसेज आया। बहुत गैर इखलाकी वीडियो थी, दज्जाल एक बहुत सीरियस मैटर है। और उसके बाद मैसेज आते ही चले गए। बेगैरत अपनी क्लीवेज दिखाकर माशरे में इंतशार फैलाना चाहते हो और तुमको शर्म नहीं आती है? और कैमरा क्या देख रहे हो बेगैरत के बच्चे, ये देखो। तू सब तो बड़ा जलील है कायनात है। उस रोज मुझे YouTube के दूसरे चेहरे का पता चला और साथ ही साथ ये कि हमारे माशरे में इंतशार क्लीवेजेस फैलाती हैं इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर जेंडर्स। ऐसे खौफ के आलम में इंसान अपने दोस्तों की तरफ देखता है जो उसकी टूटती हुई हिम्मत को सहारा देते हैं। वतना ते वल्लोआ दिल बोदा से वतना ते वल्लोआ दिल बोदा से। आई एम सॉरी, ओके। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मेरी इतनी मासूमाना सी हरकत की वजह से सुप्रीम कोर्ट के मोहतरम जजेस इतना बड़ा डिसीजन ले लेंगे। अच्छा खासा पबजी के बैन पर वीडियो बनाने वाला था, ऐसी जबरदस्त मीम्स भी चूज कर ली थी। लेकिन यू डोंट बिलीव दैट, राइट? मैं जानता हूं तुम लोग अच्छे खासे स्मार्ट हो और खुद फिगर आउट कर चुके हो कि इन सब बातों के पीछे वजह क्या है। अबे नहीं, इन बातों के अलावा भी कुछ सोच लिया करो। देखो, रियलिटी क्या है ये सिर्फ तुम और मैं गैस ही कर सकते हैं। हम सबका अपना अपना पर्सपेक्टिव होता है हर तरह के इश्यूज के ऊपर। सो इस वीडियो में मैं तुम्हें अपना एंगल बताऊंगा कि ये सब क्यों हो रहा है, एक कहानी की सूरत में। तो शुरू करें। एक बड़े इंसान का कौल है, जिनकी ईगो छोटी होती है उनके पेट बड़े होते हैं। छोटी ईगो एक मसला है जो पाकिस्तान के बेशतर मर्दों को दरपेश है। गरीब मर्द तो इस महरूमी की शर्मिंदगी घर में मार पीट कर निकाल लेता है, लेकिन जब मर्द डेमोक्रेसी का पिलर हो तो उसकी छोटी ईगो की कीमत पूरी कौम को चुकानी पड़ती है। और छोटी ईगो को सबसे ज्यादा ठेस पहुंचाने वाली चीज है YouTube। जी हाँ, अदलिया को लगता है कि YouTube पर आज़ादी इजहार से लोगों के छोटे ईगो को सख्त ठेस पहुंचती है, लिहाजा उसके 1 करोड़ फवायद को नज़रअंदाज करके उसे इखलाकी और मजहबी इक़्तिदार का दुश्मन करार देकर बैन कर देना चाहिए। मोहतरम जजेस को इस मामले में ब्लेम नहीं किया जा सकता, क्योंकि उनके छोटे ईगो को मजरूह करना तौहीन अदालत समझा जाता है। सिंस इन मुअज़्ज़िज़ जजेस को ब्लेम किया जाना खतरे से खाली नहीं। मरना है क्या? मरना तेरे को डर नहीं लगता?
तो ये देखते हैं कि और कौन से ममालिक अपने छोटे ईगोस के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस किस्म के बैन लगाते हैं। ये छोटे मोटे बैन तो दूर की बात, खादमैन हरमैन शरीफैन का ईगो इतना छोटा है कि अपने बारे में बात करने वाले को दूसरे मुल्क टारगेट किलर्स भेजकर ख़त्म करा देते हैं। एक ज़माना था जब पाकिस्तान से भी ऐसे ही टारगेट किलर लंदन भेज जाते थे किसी की दुखती हुई छोटी ईगो के लिए। फॉर सम रीजन पाकिस्तानी टर्की को अपना अब्बू समझते हैं। Duydum ki haddini bilmezin biri hakkımızda türlü iftiralar atmış. तू है, तेरे को पता नहीं है लेकिन तू है। यहां भी अपने छोटे ईगो से तवज्जो हटाने के लिए कभी यूट्यूब पर बैन लगता है तो कभी नेटफ्लिक्स पर। लेकिन गुड थिंग अबाउट टर्की इसके वो सारी दुनिया को रिमाइंड कराते हैं हिस्टोरिकल शोज की सूरत में कि देखो कितना बड़ा हुआ करता था हमारा ईगो। चाइना में सभी बैन है, लेकिन चाइना इतना बड़ा है और टेक्नोलॉजी में इतना आगे कि उनके पास हर बैन का ऑल्टरनेटिव मौजूद है, जिससे ना सिर्फ उनकी आवाम बिजी रहती है बल्कि चाइना को वैल्यूएबल डेटा भी फराहम करती है। सच कहो तो चाइना जितना बड़ा ईगो दुनिया में किसी का भी नहीं। और वो मुल्क जो पाकिस्तान का रूहानी रोल मॉडल समझा जाता है। सारी दुनिया जानती है कि किम जोंग उन का ईगो उतना छोटा है जितना के इलेक्ट्रिक का ज़र्फ, लेकिन के इलेक्ट्रिक की तरह किम जोंग उन ने पूरे नॉर्थ कोरिया की आवाम की जिंदगी सिंगल हैंडेडली अजीरन कर दी है। पाकिस्तान की तरह नॉर्थ कोरिया का पैसा और तमाम रिसोर्सेज मखसूस इदारे ही ले जाते हैं। आवाम का जो भी हाल हो, किसी की हिम्मत नहीं कि किम या उसके जर्नैलों के ईगो के बारे में नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल कर सके। हर चीज पर बैन लगा है, चाहे इंटरनेट हो या एक इंपोर्टेड पेंसिल। पाकिस्तान की सिविल अथॉरिटीज को असल हुकूमत करने वाले रोज रोज उनके छोटे ईगो का एहसास दिलाते हैं, जिसकी फ्रस्ट्रेशन निकलती है हम यानी कि अवाम पर, कभी मजहबी तो कभी माशरती इक़्तिदार के तहफ़्फ़ुज़ के बुरक़े में। सो मेरी सिविल अथॉरिटी से गुजारिश है कि अगर आपकी ईगो इतनी ही छोटी और नाजुक है तो उसकी सज़ा दूसरों को तो ना दें। साइंस ने बहुत तरक्की कर ली है, सऊदी अरब भी तो करा रहा है अपने छोटे ईगो का इलाज, तो आप क्यों नहीं? कुछ समझ आया? नहीं। आई नो ये सब्जेक्ट काफी कॉम्प्लेक्स है, लेकिन एक कौम की हैसियत से हमारी प्रायोरिटीज कभी भी एक जगह पर रही नहीं। हम बैक वक्त प्री इंजीनियरिंग पढ़कर चांद पे जाने वाला रॉकेट भी बनाना चाहते हैं, लेकिन साथ ही साथ आलिम फाजिल की सनद लेकर उस चांद पे जाते हुए रॉकेट को इसराइल तक भेजने पर ही इक्तिफा कर लेते हैं। हमें मीडिया में अखलाकियात भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ ये दोनों भी हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। हमें कानून भी चाहिए, लेकिन साथ ही साथ LLB की डिग्रीज इन जैसों पर वेस्ट कर देते हैं जिनकी वीडियोस देखकर उनके वालिद सोचते हैं कि काश उस रात हमें नींद आ गई होती है। Actually, the origin of this PUBG game is very much dangerous kind. If we know about the abbreviation of PUBG, it is Players Unknown Battleground. Okay. It means if we just focus on its name, PUBG, we think about that, कि this game is focusing the people, throwing the people in a battle. अरे कहना क्या चाहते हो? बाय द टाइम तुम ये वीडियो देख रहे होगे PUBG प्रॉब्ली अनबैन हो चुका होगा और YouTube भी खतरे की लकीर से बाहर आ चुका होगा, लेकिन व्हाट नेक्स्ट? हम कब तक ये आधे तीतर और आधे बटेर वाली जिंदगी गुजारेंगे? इस सवाल का मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन मेरे पास हुकूमत वक्त के लिए एक बेहतरीन मशवरा है। अगर हमारी हुकूमत की इतनी ही छोटी है, ये सेंसर क्यों किया था? ओ यार, तुमने बोला था। नो, मैंने कहा ईगो। मैं समझा कि तुमने बोला है। यही तो मसला है, हमारी हुकूमत और अवाम की ईगो इतनी छोटी है कि हर बात दिल पर ले जाते हैं। मतलब चाइना से सेंसरशिप तो सीख ली, लेकिन डेटा माइनिंग नहीं सीखी।
सिंस आवाम की प्राइवेसी की वैसे भी कदर तो है नहीं, तो अमेरिका की तरह फेसबुक और यूट्यूब से डेटा माइनिंग ही कर लो, सर्विस भी बंद नहीं होगी और गवर्नमेंट को पता भी चलता रहेगा कि रात के 11 बजे के बाद पार्लियामेंटेरियंस किसे मैसेज करते हैं और किस तरह की वीडियोस देखते हैं। और नहीं तो हरीम शाह से ही कुछ सीख लो, गवर्नमेंट एजेंसीज की जगह असल में डेटा माइनिंग तो वो कर रही है। अच्छा फारूक सत्तार, क्या लगा आपको? एलोपैथिक है, होम्योपैथिक है? ट्रांसजेंडर है। बिल्कुल मैं रिकवरी कर रही हूँ और मैं हर करप्ट होने की। गुड जॉब लाइका। इसका जवाब भी प्रीटी क्लियर है। इस तरह के कामों में गवर्नमेंट को स्किल्ड एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। काय का मेहनत, पैसे तो मैं यूं बनाऊंगा शॉर्टकट तरीके से। जबकि हमारी गवर्नमेंट का हायरिंग क्राइटेरिया ये है। जरा ये नमूना देखिए, प्राइमरी स्कूल टीचर प्राइमरी स्कूल की स्पेलिंग न सुना सके। प्राइमरी स्कूल की स्पेलिंग सुना देंगे एक बार। प्राइमरी PRIMARY जब भी शाकिर जैसे काबिल और होनहार लोग गवर्नमेंट की हेल्प करने की जगह प्रोफेसर जैसे क्रिमिनल की हेल्प कर रहे हैं। पबजी बैन हो या यूट्यूब, हमने अब तक डिसाइड नहीं किया कि हमें या में से क्या चूज करना है। एज फॉर मी, मैं सोच रहा हूं कि नॉर्थ कोरिया ही मूव कर जाऊं, क्योंकि मेरे पीरो मुर्शिद का फरमान है कि जब माशरे में जलालत हद से बढ़ जाए तो हिजरत कर जाओ ऐसे माशरे में जहां उससे भी ज्यादा जलालत है। अपने माशरे की जलालत कम लगने लगेगी। वैसे भी नॉर्थ कोरिया का वेदर कराची के मौसम से तो बेहतर ही है और वहां पर के इलेक्ट्रिक और DHA भी नहीं। पे यार, ये वीडियो के बीच में कौन आया है? जी ब्लैक वीगो आई है। ऊपर कर पाओ भाई, और ऊंचे कर पाओ, नीचे से ऊपर कर पाओ। अरे भाई क्या कर रहा तू? और ऊंचे कर चक्का मेरे भाई, अरे पाओ कर ऊपर। मेरा नाम अरफात हिफाजत है, मैं गुलशन इकबाल में रहता हूँ। मैंने YouTube पर वीडियो बनाना शुरू की थी, लेकिन मेरे को नहीं पता था कि YouTube जैसा है वैसा है नहीं। यहाँ गलत हरकत होती है YouTube पे। यहाँ हमसे बोला गया था कि, लेकिन हमने नहीं, हमने बोला पाक फौज जिंदाबाद, DHA पाइंदाबाद। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थैंक यू सो मच फॉर द फीडबैक जो मुझे मेरी लास्ट वीडियो पर तुम सब ने दिया। इट वॉज ओवरवेलमिंग। आई होप तुम्हें ये वीडियो भी पसंद आई होगी, और जिन लोगों की ईगो छोटी है और वो इस वीडियो से ऑफेंड हुए हैं तो 2 रोटी ज़्यादा खा लो भाई, क्या कर सकते हैं। जोक्स अपार्ट, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करो और कमेंट्स में ज़रूर बताओ कि मैं इन वीडियोस को बेहतर कैसे बना सकता हूँ, चाहे तुम्हें पसंद आई हो या ना आई हो, क्योंकि तुम्हारी सपोर्ट के थ्रू ही आई कैन मेक गुड कंटेंट। सो आज के लिए इतना ही। अंटिल नेक्स्ट टाइम।